तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टेंस क्या है, तो अगर हमसे कोई टेंस की डिफिनेशन यानी काल या समय की कोई डिफिनेशन अगर पूछे तो हमको क्या बताना है कि क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय या उस कार्य या घटना की स्थिति, यानी जो कार्य या घटना का समय या कार्य या घटना की क्या बताए स्थिति को अगर व्यक्त करता है तो वो क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो जो टेंस होता है ये यानी जो समय होता है, अगर देखा जाए तो समय 3 प्रकार का होता है, यानी टेंस का मतलब काल और काल का मतलब समय। तो अगर हम देखें कि जो समय होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो हम देखें तो समय केवल 3 प्रकार का होता है। मतलब एक क्या है कि जैसे प्रेजेंट यानी जो समय चल रहा है, एक क्या है पास्ट जो समय बीत चुका है, और एक समय आने वाला है। यानी इसी 3 पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। या कोई चीज़ चल रहा है तो उसके बारे में है सोच रहा है, कोई आने वाले के बारे में, और कोई जो बीत चुका है उसके बारे में। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो सब क्या है, जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी अगर हिंदी देखें तो वर्तमान काल होती है। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा हो। तो आज से अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, तो अगर आप नहीं जानते या प्रेजेंट टेंस कौन सा समय होता है, तो यानी प्रेजेंट में हमारा वो समय आता है जो चल रहा होता है। फिर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की हिंदी क्या होती है, भूतकाल। भूतकाल में वो समय होता है जो बीत चुका होता है। अब आपको पता ही होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है अगर मर जाता है तो उसे क्या कहते हैं कि ये उसका भूत है, मतलब पहले उसका समय था, अब वो मर गया तो अब वो क्या हो गया, भूत हो गया। तो वही, तो जो समय था अब खत्म हो गया वो समय, तो वो क्या हो जाता है, भूत, यानी पीछे चला जाता है, तो यानी वो भूतकाल हो जाता है। और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल, यानी जो समय आने वाला हो, यानी जो समय आने वाला है उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। जैसे कोई आपसे पूछता होगा कि आपका फ्यूचर क्या है या आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो मतलब आप भविष्य में आगे क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछता। तो मतलब फ्यूचर अगर आएगा यानी जो टेंस आएगा तो हमें समझ जाना कि भविष्यकाल, और भविष्यकाल वो होता है जो समय आने वाला होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेंस क्या है और फिर टेंस के प्रकार। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल। और फिर अगर देखें तो यानी कोई पूछे कि वर्तमान काल क्या होता है, तो वो समय होता है जो चल रहा होता है। जैसे अभी समय हम पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम है। लेकिन अभी जैसे मान लो इसे थोड़ी पहले देर हम इसको लिख रहे होंगे तो ये हमारा धीरे किस में चला गया, भूत में। तो जो समय बीत गया वो चला गया भूतकाल में। और अब क्या है, मान लो हम नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए लाने वाले हैं या नेक्स्ट स्लाइड इस पर लिखने वाले हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य में, कि अभी हम भविष्य में इस पर कुछ और लिखेंगे और आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे ये भूतकाल में जो समय बीत चुका हो और भविष्यकाल जो समय आने वाला है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो जो टेंस है अभी हमने सीख लिया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अब उनके भी प्रकार के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो अगर हम देखें जो टेंस होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं, जिसको हम पहला यानी जो टाइप होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या थी, थोड़ा जगह कम थी तो इसलिए हमने इसको क्या है शॉर्ट में लिख दिया है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो ये जो लगा हुआ है डैश, तो ये क्या है, प्रेजेंट ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे परफेक्ट था तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अगर आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरीके से जैसे प्रेजेंट के टाइप हैं ऐसे पास्ट के भी टाइप हैं और फ्यूचर के भी टाइप उसी तरीके से हैं। बस जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट लगा हुआ था आपको क्या करना है, प्रेजेंट को हटा करके और पास्ट और फ्यूचर लगा देना है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर ऐसे हम फ्यूचर का देख लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से ये हमारे जितने टेंस यानी हमको पढ़ने हैं, तो यानी टोटल हमको 3 टेंस के बारे में पढ़ना है और हर एक यानी तीनों में से सबका क्या होता है 4 टाइप होता है। तो 4 इसका पढ़ना है, 4 इसका पढ़ना है और 4 इसका पढ़ना है, यानी टोटल हमको 12 टेंस पढ़ने हैं। और ये जो टेंस हम सब पढ़ रहे हैं ये सब एक्टिव टेंस है। क्या है? एक्टिव। बाद में हम एक्टिव और पैसिव भी पढ़ेंगे, तो उसमें जानेंगे कि किसकी एक्टिव बनती है, यानी ये जितने पढ़ रहे हो ये सब एक्टिव है, और फिर किसकी पैसिव बनती है, किसकी पैसिव नहीं बनती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो अब इसको हमको सबसे पहले जो ये टेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमको इनका नियम पता होना चाहिए, टेंस को पहचानना आना चाहिए और फिर हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम टेंस को चलते हैं, देखते हैं कि कैसे पहचाना जाता है। कोई टेंस अगर लिखा हुआ है, कोई वाक्य लिखा है, तो ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, तो इसको कैसे पहचानोगे, तो ये चीज़ें हमको अब जानना है। तो यहाँ पे अब हम एक ओवरऑल देख लेते हैं कि यानी तीनों टेंस को कैसे पहचाना जाता है। अगर मान लो कोई प्रेजेंट टेंस का, तो ये हम केवल अभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी इस पूरे टेंस को कैसे पहचानेंगे ये जानेंगे। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानना है ये वो अलग है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचानना है वो अलग है। फिर परफेक्ट को कैसे पहचानना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानना है, ये चीज़ें क्या है अलग अलग है। लेकिन हम अभी ओवरऑल पूरे टेंस को अगर पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का ही है, ये पास्ट का ही है और ये फ्यूचर का ही है। तो यहाँ पे देखें तो ये प्रेजेंट टेंस जो लिखा हुआ है तो इसकी जो पहचान है, अगर अब कोई वाक्य लिखा है और उसमें अगर आपको लास्ट में है आ जा रहा है या हो आ जा रहा है या हूँ आ जा रहा है, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, प्रेजेंट है। अब ये कौन सा प्रेजेंट है ये नहीं, बस ये जान जाओगे कि ये प्रेजेंट है। तो अगर है आ रहा है, हूँ आ रहा है, हो आ रहा है, तो आप बिना कंफ्यूज हुए ये जान जाओगे कि ये प्रेजेंट है और आप 100% बताना कि ये क्या है, प्रेजेंट का है। अब ये उसका कौन सा टाइप है उसके लिए जब हम नियम बताएंगे तो आप उसको भी जान जाओगे। तो यहाँ पे अगर पास्ट है तो पास्ट का अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसमें जैसे था, थी, थे या लास्ट में या, दी, ई या आज ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो आप उसे क्या मानोगे कि ये पास्ट टेंस है। जैसे मान लो राम किताब पढ़ चुका था या राम किताब पढ़ता था या तुम खाना खाते थे, वह सोई थी, तो इस तरीके से अगर आ रहा है तो वो सब क्या है, यानी वो सब समय बीत चुका है, यानी पास्ट में हो जाएगा। और अगर फ्यूचर टेंस पहचानना है तो उसमें जब वाक्य बोला जाएगा तो उसमें लास्ट में गा, गी, गे इन सब का उच्चारण होगा। जैसे तुम किताब पढ़ रहे होगे, हम खाना खा रहे होंगे, ठीक है, मैं विद्यालय जाऊंगा, मतलब गया नहीं हूँ, जाऊंगा। तो इस तरीके से देखो गा, गी, गे ये सब आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये जो नियम हमने लिखा है उससे हम टेंस को पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट का वाक्य है कि पास्ट का वाक्य है कि फ्यूचर का वाक्य है। अब हम चलिए देखते हैं कि एक एक टेंस को कैसे पहचानते हैं और फिर उसको बनाने के क्या क्या नियम है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस से क्या करते हैं चलेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगा, उसके बनाने के क्या नियम हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो उससे थोड़ा पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको सेंटेंस भी पता होना चाहिए। जैसे सेंटेंस तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, 5-6 प्रकार के, लेकिन आपको यहाँ पे बस केवल अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी ये 4 टाइप के यानी वाक्य पढ़ने हैं इस टेंस में। तो जैसे आप किसी का जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ोगे, उसका नियम अलग होगा, फिर इंट्रोगेटिव ओ निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब वो सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, उनके क्या नियम है, सबके अलग अलग हैं, हम जानेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लग रहा हो कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त यार को भी शेयर करो जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे हम पूरा ये जो टेंस की सीरीज है पूरा यानी आपको 12 टेंस अच्छे से पढ़ा देंगे और समझ में भी आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा कि यानी टेंस कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या नियम है, ये सब हम सिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जितना पढ़ाया गया है इसको तैयार करो कि टेंस क्या है, फिर टेंस के प्रकार क्या होते हैं, फिर टेंस के जो प्रकार हैं फिर उनके प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले याद कर लो, रट लो, फिर उसके बाद में
हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और उसके नियम, कायदे, कानून, सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो बस इतना।